साथियों, एग्री हब डिजिटल इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, कल की क्लास में हमने उपसर्ग से संबंधित प्रश्नों को जाना, क्योंकि उपसर्ग के जो प्रश्न हैं वह हमारे परीक्षा पत्र में 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं साथियों, और जो कि आसान भी है। लेकिन वही बात है, जब आप करेंगे आसान तभी होता है। तो कल की क्लास से संबंधित जो प्रश्न हमने उपसर्ग में जाने, आज भी जो है हमारा पहला जो प्रश्न है उपसर्ग से संबंधित रहेगा। तो देखिए, प्राचार्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्राचार्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो प्राचार्य शब्द में जो उपसर्ग है वह कौन सा है। देखिए, प्राचार्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है, उससे पहले हम यह जाने कि इसमें मूल शब्द क्या है। तो इसमें मूल शब्द जो है वह आचार्य है। मूल शब्द कौन सा है? आचार्य है। और इसमें उपसर्ग की बात करें तो प्र उपसर्ग है। तो प्र धन आचार्य से प्राचार्य बनता है, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 4th नंबर होगा। संधि की बात करें तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। अंतरराष्ट्रीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अंतरराष्ट्रीय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो साथियों ध्यान दीजिए, अंतरराष्ट्रीय शब्द में जो है अंतर जो है ये हमारा उपसर्ग रह जाएगा। साथियों, अंतरराष्ट्रीय शब्द को समझना है। देखिए, हमारे पास ये 2 प्रकार से शब्द रहता है। अंतरराष्ट्रीय, इसका मतलब होता है राष्ट्र के भीतर, राष्ट्र के अंदर। अंतरराष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का भेद, राष्ट्र से भिन्न। अंतर का मतलब भेद होता है साथियों। तो अपन ध्यान दीजिए, अगर अंतरराष्ट्रीय पूछा है तो वहां उपसर्ग रहेगा अंतर के रूप में। अगर अंतरराष्ट्रीय पूछा है इस प्रकार से, तो वहां जो हमारा उपसर्ग रहेगा वह अंतर के रूप में होगा। और अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अंतः धन राष्ट्रीय करेंगे। इसके बाद अति उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, अर्थात जिसमें अति उपसर्ग नहीं है। वही बात है, शब्द उपसर्ग में मेन कड़ी जो होती है वह मूल शब्द की होती है। आपको पता है इसमें मूल शब्द आचार है, इसमें आवश्यक है, इसमें उक्ति है। लेकिन ये जो हमारा ऑप्शन है अतिथि, यहाँ मूल शब्द जो है वह अतिथि ही है। मूल शब्द क्या है? अतिथि ही है, अर्थात इसमें अति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। अतः पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद किस शब्द में नि उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ? तो मूल शब्द आप देख लीजिए, यहाँ पर मूल शब्द क्या है? वेश। यहाँ पर मूल शब्द क्या है? हित। यहाँ पर जो मूल शब्द है वह लंबित है, लंबा मूल शब्द है, इत प्रत्यय। लेकिन निस्तार जो शब्द है, यहाँ पर उपसर्ग जो रहता है वह निस उपसर्ग रहता है। कौन सा उपसर्ग रहता है? निस प्लस तार के रूप में निस्तार उपसर्ग में निस उपसर्ग रहता है। अतः इसमें नी उपसर्ग नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा जो है वह कौन सा होगा साथियों? 2nd नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उत उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है, अर्थात जिसमें उत उपसर्ग नहीं है। तो उज्ज्वल में तो उत होता ही है साथियों, जैसे उत प्लस ज्वल व्यंजन संधि है, हमने पढ़ा है। उद्धार में भी उपसर्ग कौन सा है साथियों? उत है उपसर्ग, और मूल शब्द जो है वह हार के रूप में है, उभार। साथियों, इसमें उत उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर उपसर्ग है वह उपसर्ग है। अतः हमारा 3rd नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। और इसमें जो उपसर्ग है वह उत उपसर्ग है, शब्द यहाँ नति के रूप में है। अतः तीसरा ऑप्शन जो है वह हमारा सही होगा, इसमें उत उपसर्ग नहीं है। निम्न में से किस शब्द में उन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? साथियों, उन उपसर्ग जो होता है वह हिंदी का होता है, जिसका मतलब होता है कम। इसका मतलब क्या होता है? कम होता है। जैसे 19 है, इसका मतलब होता है 20 से कम। 59 है, जिसका मतलब है 60 से कम। 49 50 से कम। लेकिन यहाँ उनमें शब्द है, यहाँ पर जो उपसर्ग है साथियों उत उपसर्ग है, और मूल शब्द जो है वो मेष के रूप में है। अतः यहाँ 3rd नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। इसमें
उत उपसर्ग है, न कि उन उपसर्ग है। अतः हमारा जो आंसर रहेगा वह राइट उन्मेष जो है शब्द है, इसमें उत उपसर्ग रहेगा, उन उपसर्ग नहीं है। अतः थर्ड नंबर ऑप्शन सही है। अभी उपसर्ग का अर्थ क्या होता है साथियों? उपसर्ग का अर्थ भी हमें पता होना बहुत जरूरी है। देखिए अभी का जो स्टिक अर्थ होता है वह सामने होता है। क्या होता है? सामने होता है। जैसे अभ्यागत है, अभिसार है, ठीक है, जैसे अभ्युदय है, तो यहाँ पर सही अर्थ रहता है, बुरा अर्थ होगा नहीं, क्योंकि बुरा विपरीत अर्थ प्रकट करता है, जिसमें बुरा उपसर्ग का संबंधित होता है, परा रहता है ना। ऊपर का अर्थ जो है वह प्र उपसर्ग के रूप में होता है, अति का अधिक के रूप में रहता है। अतः अभी का जो है वह सामने के रूप में रहेगा। अपंग शब्द में उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ये अगर हम बात करें तो यहाँ पर उपसर्ग जो है वह अप उपसर्ग है। अप का मतलब होता है विकृति, कम होना, बुरा होना, ऐसा अर्थ देता है। तो जिसमें अंग का विकार रहता है, अप यानी विकार होना, कम होना, तो अपंग है। तो यहाँ उपसर्ग जो है हमारा राइट जो है वो अप उपसर्ग रह जाएगा, मूल शब्द अंग रह जाएगा। साथियों ये शब्द जो है अप प्लस अंग से अपंग बनता है, जो कि दीर्घ संधि का अपवाद है। अल उपसर्ग से बना निर्मित शब्द अलगर्ज होता है। अब उसका उचित अर्थ प्रकट करने वाला यहाँ कौन सा शब्द है? तो साथियों लापरवाह शब्द जो है वह हमारा अल उपसर्ग से निर्मित अलगर्ज का उचित अर्थ प्रकट करने वाला शब्द है। अर्थात हम कह सकते हैं अलगर्ज और लापरवाह दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। अलगर्ज का मतलब होता है किसी कार्य में कुछ भी गरज न करना, ध्यान न देना। वैसे ही लापरवाह का मतलब है अपने कार्य में ध्यान न देना, देरी से करना। इस प्रकार से शब्द ये इसका समानार्थ देता है। तो लापरवाह हमारा शब्द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये शब्द जो है ये सब क्या है, इससे बहुत दूर है, इनका कोई अर्थ इनसे नहीं मिलता। नामुराद शब्द में उपसर्ग कौन सा है? साथियों ना उपसर्ग जो होता है वह हिंदी का होता है। तो हम बात करें ना उपसर्ग कौन सा है, तो सबसे पहली बात हमें इसमें मूल शब्द क्या है? मुराद है। अतः उपसर्ग क्या हुआ? ना। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सेकंड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। किस शब्द में उ उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ, अर्थात उ उपसर्ग नहीं है, ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो साथियों ऋण मूल शब्द है। ऋण का मतलब होता है ऋण मुक्त होना, छलना धोखा होता है ना। छलना का मतलब होता है धोखा देना। छलना का मतलब कह सकते हैं किसी से पैर रखना। तो उछलना जो है ये एक लाक्षणिक शब्द रह जाएगा। उचक्का में भी कौन सा उपसर्ग है? उ। और मूल शब्द चक्का, क्योंकि सारे शब्द देशज तद्भव है साथियों। और यहाँ पर जो उपसर्ग रहेगा उद्देश्य में वह उत उपसर्ग हो जाएगा। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उत उपसर्ग हो जाएगा। मूल शब्द देश हो जाएगा, यह प्रत्यय हो जाएगा। अतः उत उपसर्ग रहेगा फोर्थ नंबर ऑप्शन में। हमसे पूछा गया है उ उपसर्ग नहीं है, तो किसमें नहीं है? फोर्थ नंबर ऑप्शन उद्देश्य में नहीं है। अति शब्द से बना हुआ शब्द नहीं है, तो अति शब्द से बना हुआ शब्द कौन सा है? देखिए व्यापित मूल शब्द है, यहाँ पर अति उपसर्ग है। अतीत में मूल शब्द न हो करके अति उपसर्ग है, इत प्रत्यय है, तो यहाँ अतीत बनता है। अतिशय में मूल शब्द सय है, लेकिन अंतिम शब्द जो है इसमें कोई अति उपसर्ग शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, अति का प्रयोग नहीं हुआ है। अतः हमारा राइट आंसर जो है वह फोर्थ नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अंतरराज्य शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो साथियों अंतरराज्य शब्द में जो हमारा उपसर्ग है वह कौन सा है? तो अंतरराज्य में उपसर्ग जो है वह अंतर आ जाएगा। ये इस प्रकार से शब्द लिखा जाएगा, अंतरराज्य, राज्य के अंदर। उसके बाद में दुर्गंध शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ मूल शब्द हमारा गंध के रूप में है। ठीक है साथियों, तो
तो यहाँ उपसर्ग जो रहेगा वह दुर रहेगा। कौन सा? दुर उपसर्ग रह जाएगा। हर वक्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हर किस भाषा का है? ध्यान दीजिए, हर जो है वह किस भाषा का है? तो हर उपसर्ग अरबी भाषा का। किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। जैसे हर वक्त होता है, हर दम होता है ना, हर पल होता है, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। तो यहाँ हर उपसर्ग में जो हर वक्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हर है वह किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। साथियों, आज की क्लास में हमने उपसर्ग से संबंधित प्रश्नोत्तरी को समझा। इसमें जो उपसर्ग से संबंधित जो प्रश्न है वो कैसे किस प्रकार पूछे जा सकते हैं, ये विषय हमने जाना। साथियों, अगर अपने सुझाव जो है अपने कमेंट बॉक्स में जरूर प्रकट करें। साथ ही साथ जो है हमारी पूर्व की क्लासें हैं उनको आप जरूर देखें, जरूर जानें। और नेक्स्ट जो है क्लासें जो आपको रहेगी वह प्रश्नोत्तरी संबंधी क्लासें हैं। जैसे टॉपिक हमारा प्रत्यय का हुआ है, उपसर्ग का हुआ है, इसके बाद शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है ना। तो साथियों, ये आगे से आगे हमारी क्लासें रहेंगी। तो साथियों, जुड़े रहिए एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट से। और आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कृषि प्रवेशक की जो अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसके एग्जाम का भी जो दे रखा है, लेकिन अभी जो इसके फार्म है अभी अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन प्रिपरेशन जो तैयारी है वह हम इसके लिए पहले भी कर सकते हैं। जुड़े रहिए। जय हिंद, जय एग्री हब।